कल्पना। आज हम अपने विचारों की यात्रा में बात करेंगे कल्पना। मन की कार्यशाला, दौलतमंद बनने की ओर 5वां कदम। कल्पना वास्तविकता में वह कार्य स्थल है जहाँ इंसान द्वारा बनाए गए सभी प्लान सही आकार में ढलते हैं। यहाँ मन की कल्पना शक्ति द्वारा संवेग या चाहत को आकार रूप में कार्य रूप दिया जाता है। यह कहा गया है कि इंसान जिस चीज़ की कल्पना कर सकता है उसको वास्तविक रूप भी दे सकता है। अपनी कल्पना शक्ति की मदद से इंसान ने पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रकृति की शक्तियों को जितना खोजा है और जितना उनका दोहन किया है, उतना इससे पहले मानव जाति के द्वारा पूरे इतिहास में नहीं हुआ। उसने हवा को पूरी तरह से जीत लिया है और उड़ने के मामले में पक्षी को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया है। उसने करोड़ों किलोमीटर दूर सूर्य का ज्ञान मालूम कर लिया है और उसका यह विश्लेषण कर लिया है तथा कल्पना की मदद से यह निर्धारित कर लिया है कि यह किन तत्व की मदद से बना है। उसने वाहनों की गति बढ़ा ली है और अब वह 600 मील प्रति घंटे से भी अधिक रफ्तार से यात्रा कर सकता है। तर्क की दृष्टि से इंसान की इकलौती सीमा उनकी कल्पनाशीलता के विकास और प्रयोग को लेकर है। वह अपनी कल्पना शक्ति के प्रयोग के विकास के शिखर पर अभी भी नहीं पहुंचा है। उसने तो सिर्फ यह खोजा है कि उसके पास कल्पनाशीलता है और उसने बहुत ही प्रारंभिक तरीके से उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया है। कल्पना के 2 रूप हैं। कल्पना 2 तरीकों से काम करती है। एक तरीका है संश्लिष्ट कल्पना के द्वारा रचनात्मक कल्पना। संश्लिष्ट कल्पना कल्पना शक्ति के द्वारा इंसान पुरानी अवधारणाओं को, विचारों एवं योजनाओं को नए कॉम्बिनेशन में व्यवस्थित करता है। इस शक्ति से कुछ नहीं रचा जाता बल्कि यह केवल अनुभव, शिक्षा और अवलोकन की वस्तु के हिसाब से कार्य करती है। आविष्कार करने वाले लोग अधिकतर इसी शक्ति का प्रयोग करते हैं, जिसका अपवाद सिर्फ जीनियस है, जो अगर संश्लिष्ट कल्पना द्वारा अपनी समस्या को नहीं सुलझा पाता, वह रचनात्मक कल्पना शक्ति का सहारा लेता है। रचनात्मक कल्पना कल्पना शक्ति के द्वारा इंसान का सीमाबद्ध मन असीमित शक्ति से सीधे संपर्क करता है। यह वह शक्ति है जिसके द्वारा प्रेरणा और आभास प्राप्त किया जाते हैं। इस शक्ति के द्वारा सभी मूलभूत या नए विचार इंसान को प्रदान किए जाते हैं। इसी शक्ति के द्वारा एक इंसान दूसरे इंसान के अंतर्मन के साथ वाद संवाद कर सकता है। रचनात्मक कल्पना अपने आप करती है जिसका वर्णन आने, जबकि तार्किक मन बहुत तेज गति से काम कर रहा हो। तार्किक मन प्रबल इच्छा के अभाव द्वारा प्रेरित होता है। रचनात्मक कल्पना शक्ति को प्रयोग के द्वारा जितना विकसित किया जाता है, यह उतनी ही चौकस रहती है। बिजनेस, उद्योग, फाइनेंस के महान लीडर और महान कलाकार, संगीतकार, कवि और लेखक महान इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्होंने रचनात्मक कल्पना की शक्ति को विकसित कर लिया है। कल्पना की संश्लिष्ट और रचनात्मक शक्तियाँ प्रयोग के द्वारा अधिक सशक्त बन जाती हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह शरीर की कोई मांसपेशी या अंग उपयोग के द्वारा सुदृढ़ बन जाता है। इच्छा केवल एक विचार है,
एक संवेग है, वह धुंधली और क्षण भर के लिए है। यह अमूर्त और अव्यावहारिक है तथा इसके लिए इसका तब तक कोई मूल्य नहीं है जब तक कि इसे भौतिक रूप में नहीं बदल दिया जाता। चूँकि इच्छा के संवेग को धन में रूपांतरित करने की प्रक्रिया में संश्लिष्ट कल्पना का प्रयोग अधिकतर किया जाएगा, इसलिए आपको इस तथ्य को अपने दिमाग में रखना चाहिए कि आपको ऐसी परिस्थितियों और स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जिसमें आपको रचनात्मक कल्पना के प्रयोग की भी आवश्यकता हो सकता है कि प्रयोग के अभाव में आपकी कल्पना शक्ति थोड़ी कमज़ोर हो गई हो। इस प्रयोग के द्वारा फिर से जगाया जा सकता है और सशक्त बनाया जा सकता है। यह शक्ति कभी नहीं मरती। हालांकि यह संभव है कि प्रयोग के अभाव में यह सोई हुई हो। फिलहाल संश्लिष्ट कल्पना के विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करके, क्योंकि यही वह शक्ति है जिसके प्रयोग के द्वारा आप अपनी इच्छा को धन में रूपांतरित कर पाएंगे। इच्छा के अमृत संवेग को धन की मूर्त यथार्थ में रूपांतरित के लिए आपको योजना बनानी होगी। यह योजना या योजनाएं कल्पना की सहायता से बनाई जानी चाहिए और मुख्य रूप से संश्लिष्ट कल्पना शक्ति के माध्यम से ऐसे किया जाना चाहिए। संपूर्ण आए तत्काल अपनी कल्पना को योजना बनाने के लिए काम पर लगा दें जिसके द्वारा आपकी इच्छा धन में रूपांतरित हो सके। योजनाओं को बनाने के लिए विस्तृत निर्देश लगभग हर अध्याय में, इसमें से जो भी निर्देश आपकी आवश्यकताओं के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ लगे उनका पालन करें और आपने पहले से ही ऐसा न किया हो तो आप अपने प्लान को लिख लें। जिस क्षण आप इसे पूरा कर लेते हैं उसी क्षण आप निश्चित रूप से अमृत इच्छा को मूर्त रूप दे देते हैं। पिछले वाक्य को एक बार और पढ़ें और ज़ोर ज़ोर से, धीमी गति से। जब आप ऐसा करें तो याद रखें कि जिस क्षण आप अपनी इच्छा की वक्तव्य या इसकी प्राप्ति की योजना को लिख लेते हैं, उसी वक्त आप दरअसल पहला कदम उठा लेते हैं जिसकी मदद से आप अंततः अपने विचार को इस भौतिक रूप में बदल पाएंगे। धरती जहां आप रहते हैं, आप और हर भौतिक वस्तु विकासवादी परिवर्तन का परिणाम है जिसके द्वारा पदार्थ के सूक्ष्म कण क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित और नियोजित किए गए हैं। यह धरती आपके शरीर की कई बिलियन कोशिकाओं में से प्रत्येक और पदार्थ का हर अणु ऊर्जा के अमूर्त रूप में प्रारंभ हुआ था। इच्छा एक विचार संवेग है। विचार संवेग ऊर्जा का रूप है। जब आप धन कमाने के विचार संवेग या इच्छा से प्रारंभ करते हैं तो आप अपनी सेवा में उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हैं जिनके द्वारा प्रकृति ने इस धरती की रचना की है और इस ब्रह्मांड के हर पदार्थ और आकार की रचना की थी, जिसमें यह शरीर और मन भी शामिल है जिसमें विचार संवेग कार्य करते हैं। आप इन नियमों की मदद से अमीर बन सकते हैं जो अपरिवर्तनीय हैं, परंतु पहले आपको इन नियमों से परिचित होना चाहिए और उनका प्रयोग करना सीखना चाहिए। अगर इन सिद्धांतों को बार बार दोहराया जाए और इनका हर संभव कोण में से वर्णन किया जाए तो शायद आपके सामने यह रहस्य प्रकट हो जाए
जिसके द्वारा ढेर सारी दौलत इकट्ठी की जा सकती है। ये अजीब और विरोधाभासी लगता है कि यह रहस्य दरअसल रहस्य नहीं है। प्रकृति इसी धरती पर इसका विज्ञापन करती है जिसमें हम रहते हैं। हमारी धरती, सितारे, ग्रह, हमारे ऊपर और चारों तरफ मौजूद तत्व, घास का हर तिनका और हमारी आँखों को दिखाई देने वाला हर जीवित प्राणी इस रहस्य को उजागर करते हैं। आगे आने वाले सिद्धांत की कल्पना समझ का रास्ता खोल देंगे। जब आप पहली बार इस फिलॉसफी को पढ़ें तो आप या इस फिलॉसफी को सुने तो आप जितना समझ सकें उसे ग्रहण कर लें। इसके बाद इसे दोबारा पढ़ें और तब आप पाएंगे कि ऐसा कुछ हुआ है जिस वजह से यह अधिक स्पष्ट हो गई है और तब आपको संपूर्ण स्थिति का अधिक व्यापक समझ प्राप्त होगी। इससे बड़ी बात यह है कि आप इन सिद्धांतों के अध्ययन में न रुके न ही झिझकें जब तक कि आप इस पुस्तक को कम से कम जब तक कि आप इन विचारों को या इस पुस्तक को 3 बार से ज़्यादा पढ़ लें। लेकिन इसके बाद आप इन विचारों को कभी पढ़ना या सुनना बंद नहीं करेंगे। विचार अमीरी का शुरुआती बिंदु है। विचार कल्पना द्वारा पैदा होते हैं। आइए हम कुछ सुपरिचित विचारों का परीक्षण करें जिनसे बहुत सारी दौलत कमाई गई है। मुझे ऐसी आशा है कि आप उन उदाहरणों को से आपको इस तरीके के बारे में निश्चित जानकारी मिल जाएगी जिसके द्वारा कल्पना का प्रयोग अमीर बनने के में किया जा सकता है। काफ़ी साल पहले एक बूढ़ा देहाती डॉक्टर शहर में आया। उसने अपना घोड़ा बांधा और धीरे से वह एक दवाई की दुकान में पिछले दरवाजे से घुस गया और युवा ड्रग क्लर्क से चर्चा करने लगा। 1 घंटे तक बूढ़ा डॉक्टर और क्लर्क धीरे धीरे बातें करते रहे। फिर डॉक्टर बाहर गया। उसने एक बड़ी सी पुरानी केतली और एक बड़ी लकड़ी का हैंडल जिसका प्रयोग केतली के सामान को हिलाने में किया जाता था, स्टोर के पिछवाड़े में रख दिया। क्लर्क ने केतली जांच की, अपनी अंदर की जेब में हाथ डालकर नोट निकाले और डॉक्टर को दे दिए। क्लर्क ने डॉक्टर को कुल $500 दिए थे जो उसकी पूरी बचत थी। डॉक्टर ने क्लर्क को एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दिया जिस पर एक गोपनीय फार्मूला लिखा हुआ था। उसे छोटे से कागज पर लिखे हुए शब्द किसी राजा के खजाने के बराबर कीमती थे। यह जादुई शब्द केतली को उबालना शुरू करने के लिए आवश्यक थे, परंतु न तो डॉक्टर और न ही क्लर्क यह जानते थे कि इस केतली के कितना अथाह धन बरसेगा। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि कल्पना, मुझे यही समझाना है, मुझे मेरा यही बताना है कि कल्पना एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी वस्तु है जिसका हम इस्तेमाल करके धन की प्राप्ति और अपने व्यापार, अपने नौकरी व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं और आगे ले जा सकते हैं। तो अपने विचारों की यात्रा को आज मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल इससे आगे के विचारों को मैं आपको बताऊंगा बूढ़े डॉक्टर और क्लर्क के बारे में। तो दोस्तों, आप इन विचारों को सुनते रहिए, समझते रहिए, बार बार दोहराते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए और सोचिए और धन किस प्रकार कमाया जाता है। इन विचारों से उन विचारों को सुनिए, उन्हें निकालिए, उन्हें पॉइंट आउट कीजिए और उन पर कार्य करना तुरंत शुरू कर दीजिए। बार बार लगातार उन पर कार्य करते रहिए, मेहनत करते रहिए
और कामयाबी हासिल करते रहिए। तो मैं अपने विचारों की यात्रा को विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप कुछ समय निकाल कर मेरे इन विचारों को सुनते हैं, मेरे इन विचारों की यात्रा पर चलते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, मेरे इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए, ताकि मेरे विचारों से, मेरा आपके सहयोग से मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपको नए नए विचारों की यात्रा पर ले जाता रहूं, ताकि आपको फ़ायदा और आपको सफलता मिलती रहे। तो नमस्कार दोस्तों।